नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जो हमें विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद इसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये आप जो देख रहे हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। हालांकि अभी विंडोज़ 10 जो है सारे नए लैपटॉप नए कंप्यूटर सभी में अभी हम सब विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करते हैं और ये ओएस भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ आपको उसके फ़ायदे बताऊं तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड इंटरनेट अगर ऑन आपने कर रखा है तो जो इसके ड्राइवर्स है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका जो लैपटॉप रहेगा कंप्यूटर रहेगा जो भी इनके ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। ये तो सबसे पहला बेनिफिट है क्योंकि जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको ड्राइवर्स वगैरह आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो ड्राइवर्स है ये अपडेट हो जाएगा। आपको एडिशनली इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो है वो होता है कि आप जैसे कोई हार्डवेयर लगाते हो, जैसे अगर आप वाईफाई डोंगल लगाते हो, आप साउंड कार्ड लगाते हो बाहर से, या फिर आप पेन ड्राइव लगाते हो, या फिर आप मतलब बहुत सारे जैसे प्रिंटर्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्राइवर्स इस ओएस के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं तो आपको एडिशनली ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इनबिल्ट नहीं है तो भी वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से वो डाउनलोड कर लेता है और आपका हार्डवेयर वो काम करने लग जाता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपके लैपटॉप में इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलते हैं। उसके बाद जब भी आप नया कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंस्टॉल करते हो, मैं अभी तो फ़िलहाल विंडोज़ 10 की बात करूँगा। आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले बात कि आपको एक सेटिंग है जो करना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। क्योंकि अगर आपका विंडोज़ करप्ट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए आपके विंडोज़ के साथ, तो जब आप रिपेयर करवाने जाते हो तो आपके पास अगर वहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पॉइंट अगर क्रिएटेड है तभी आप आपका विंडोज़ रिस्टोर कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है आपका रिस्टोर हो जाना, रिपेयर हो जाना, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं वो हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आप सर्च देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डालना है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। देखिए आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ से आप जा सकते हो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विंडो पे, या फिर आप जा सकते हो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है इसके जो सेटिंग्स है, एक मिनट, यहाँ पे इसका नीचे सेटिंग्स आएगा सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। रिलेटेड में सिस्टम प्रोटेक्शन में जाना है। यहाँ पे जब जाओगे तो ये भी यहाँ पे आपका विंडोज़ ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। चलो फिर अब यहाँ पे विंडोज़ पे तो आ गए, तो अभी आपको देखना ये ज़रूरी है कि जो आपका सिस्टम जहाँ पर आपको सिस्टम है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम होता है सी ड्राइव पे, ठीक है। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाना है कॉन्फ़िगर पे।
कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आपको टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप जब वो यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको करना है अप्लाई। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे 20% कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन अभी तक हमने वो क्रिएट पॉइंट अभी तक हमने रिस्टोर सिस्टम या मतलब क्रिएट किया नहीं है, अभी हमें करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे वापस से यहाँ पे और देखिए यहाँ पे आपको करना है क्रिएट। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे अभी मैं देता हूँ साई। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो रहा है, ताकि यहाँ से जहाँ से हमने क्रिएट किया है इसी कंडीशन में हमारा विंडोज जो है आ जाएगा। जैसे जितने भी अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जितने भी फाइल्स है, तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी ये क्रिएट हो गया, इसे अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। ठीक है, वापस से हम चलेंगे एक बार, और जैसे अभी इसके बाद 8-10 दिन, महीना, 2 महीने हो गए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सिस्टम अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुझे अपना सिस्टम को रिस्टोर करना चाहिए, तो आपको जाना है यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर में। ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आपका ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे तैयार है, और यहीं से आप इसे नेक्स्ट करके यहाँ से फिनिश करेंगे तो आपका सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बेनिफिट होगा आपको कि आपका डेटा, आपके सॉफ्टवेयर्स वो सारे यहाँ पे रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हिटशॉट फिल्म्स। थैंक यू।